हेलो विद्यार्थियों, ड्रीप क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आपका एक साल का सफ़र जिसमें गणित का 100 अंक का जो अध्ययन करना है, उससे गणित के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में आपका आबी होता है। और हम लोग आज से इसी हथियार को मजबूत करेंगे ताकि एग्ज़ाम में इस हथियार का इतना अच्छा प्रयोग हो कि इससे जो भी प्रश्न आए वो हमसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज से हम लोग आपके साथ और हम दोनों मिल करके इस आबी की पूरी तैयारी करते हैं। ठीक है, और आपको उम्मीद दिलाते हैं बच्चों, यदि आप पूरा क्लास यदि कर लेते हैं, जितना पार्ट इसका आता है, यदि पूरा पार्ट आप कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपके किसी किताब का प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। वैसे ही बाई चांस एक आध जो आपको कैलकुलेशन में हार्ड पड़े वो आपको छूटने वाला है, न तो 95% NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो आपको होता है एग्जाम में जो पूछता है वो आपको सब के सब बनेगा ओनली बेसिक क्लास से। आपको हम किताब नहीं बनवाएंगे, ओनली बेसिक क्लास से आपका जितना भी प्रश्न है उस सब के सब बनाने की गारंटी देते हैं सर। लेकिन थोड़ा एक आध दो को छोड़ के लगभग सब के सब बनेगा ना। एक आध दो को अब कैलकुलेशन कमजोर रहेगा तो छूट सकता है, और नहीं तो कैलकुलेशन कमजोर नहीं रहेगा, जोड़ घटाव अच्छा से आता है तो आप विश्वास रखिए, खाली क्लास कीजिए, आबी का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ देंगे हम। ठीक है, और जो आबी आपके पूरा सिलेबस का सबसे हल्का पॉइंट कहा जाता है बाबूगा, इससे हल्का कोई पॉइंट है ही नहीं। और ये यदि ई आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा होता है। एक आबी है, इसके बाद और भी टॉपिक आता है, सारणी आता है, इसी का भैया वेक्टर आता है, 3D आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका छूटता नहीं। तो चलिए आज से हम लोग इस आबी की तैयारी करते हैं, इस हथियार को मजबूत करते हैं, और हम दोनों मिल करके इस टॉपिक को कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ताकि कोई पूछे तो ये नहीं हो कि हम नहीं जानते आबी नहीं कैसे जानते हैं, पर हम एंट्री किए हैं, हम कुछ नहीं बुझाएगा, हम नीले से क्लास किए। चलिए हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं और आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को जानना आवश्यक है कि आखिर आबी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आबी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो आबी के बारे में आप जानकारी, जो आबी देखिए आप है ना, आबी को जब नाम सुन रहे हैं, यह आबी की जो उत्पत्ति हुआ था, जिस आबी के नाम ले रहे हैं सर, इस आबी की जो उत्पत्ति हुआ था, उत्पत्ति इसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो जानते हैं जिस आबी की बात करें हम, इस आबी को जो सबसे पहले आबी कहे थे, आबी को आबी कह के जो नाम से पुकारा था वो कोई और नहीं थे, उनका नाम था सिल्वेस्टर नाम था। क्या नाम था बाबू? सिल्वेस्टर नाम था। सिल्वेस्टर ने इस आबी को आबी कह के सबसे पहले पुकारा था। आबी को आबी कहने वाला कोई गणितज्ञ था, उसका नाम था सिल्वेस्टर। बोले कब? तो 1850 में सबसे पहले आबी को आबी कहा था। लेकिन इस सिल्वेस्टर के योगदान केवल नाम में ही था, लेकिन अब कहा जाता है कि मैट्रिक्स जो है, इस सिल्वेस्टर को इसका जनक कहेंगे का? तो नहीं कहते हैं। इसके बाद ही एक गणितज्ञ आए, उनका 1898 में एंट्री हुआ और उनका नाम था कैली, और कैली ने इसका विशेष अध्ययन किया। इसलिए हम लोग कैली को मैट्रिक्स का पिता भी कहते हैं या जनक भी कहते हैं। यदि बोलेगा कि आबी का जनक किसे कहा जाता है तो बोलिएगा कैली को। ठीक है, फिर सुनिएगा, यदि आपसे पूछे कि आबी को आबी वर्ड से किसने सबसे पहले पुकारा, तो क्या पुकारा? सिल्वेस्टर। ठीक है, फिर बोले कि इस आबी का जनक किसे बोलते हैं, तो कैली को। और वह कब एंट्री किए थे? 1858 में, जिन्होंने आबी का एक ग्रंथ बनाया और आबी का विशेष उल्लेख किया कि आबी क्या होता है। लेकिन आबी का नाम जो देने वाले थे कौन थे? सिल्वेस्टर, जो कब नाम दिया था? 1850 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद है कि आबी का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। और चलिए इस आबी के बारे में परिभाषित कर लेते हैं कि आखिर आबी कहते किसको है। ठीक है, सिल्वेस्टर ने दिया, लेकिन सिल्वेस्टर ने आबी को कहा तक मुझे कहा, या इस आबी का परिभाषा होता है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब इसका जानकारी ले रहे हैं और आबी के बारे में पता नहीं रहे, दिक्कत नहीं बबुआ। तो चलिए देखिए आबी कहते किसको है। यदि आबी कहा जाए तो कहता कि संसार में जितनी भी संख्याएं हैं, या तो संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अरबों खरबों हो, या कोई वस्तु हो, या कोई राशि हो, कोई भी राशि को कहता है कि आप उस वस्तु को लीजिए और लेकर के या तो आयताकार क्रम में सजा दीजिए, या तो ऐसा सजाइए जैसे लगे कि वो वर्गाकार है, चरखुट है, चरखुट। उस संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार सजा देंगे ना, तो जो बनेगा क्रम उसी को हम आबी कहते हैं। जैसे में देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई संख्या था, हमको संख्या मिल जाए, बोले कि आपको 1 से 6 तक कोई अंक मिला है, और उस 1 से 6 तक के अंक को आप सजाइए। हम सजा दिए 1 2 3
4 5 6, तो जो बना है ना यही आव्यूह है। मेरे पास 4 ही अंक मिला हो, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, और इस अंकों को हम एक क्रम में सजा दिए और ये बना वर्ग क्रम, क्योंकि पड़े हुए भी 2 अंक है, खड़े हुए भी 2 अंक है। तो जब दोनों से लंबाई बराबर दिखाई दे रहा है, या फिर लंबाई बराबर ना भी हो, आयताकार भी हो या वर्गाकार भी हो, तो यदि कोई आव्यूह के क्रम जो सजाएंगे ना, तो सजे हुए क्रम को हम कहते हैं आव्यूह कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए परिभाषा। किसी भी संख्याओं का आप लिख लीजिएगा, यदि कॉपी में लिखना होता। यदि आप नए विद्यार्थी मेरे से पहले क्लासें कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ना तो बाकी तो रिवाइज के माइनस रखिएगा। तो देखिए, कहते हैं कि किसी भी संख्याओं को रो, या फिर बोलें किसी भी संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार, कोई भी संख्या को आयताकार या वर्गाकार क्रम में सजाते हैं, तो सजाते तो जो बनता है क्रमबद्ध तरीका, जो शेड्यूल ढंग बनता दिखाई देता है, उसी को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हमेशा या तो बड़ी कोष्ठ में घेर के लिखते हैं, या तो छोटी कोष्ठ में घेरते हैं, या बड़ी कोष्ठ में या छोटी कोष्ठ में घेर के लिखते हैं। बोला कोई आव्यूह को कैसे लिखा जाता है, तो जब पहचानना होगा तो देखिए कैसे लिखल होगा ना, तो समझना कि आव्यूह है। अंदर अंक के बीच में कोई कॉमा नहीं देते हैं। जो भी संख्या लिखाएगा ना, बिना कॉमा के चलते हैं। कोई आव्यूह के संख्याओं के बीच कॉमा नहीं होता है, और वह अंकों को आयताकार या वर्गाकार क्रम में सजाते हैं। इसको घेर के लिखते कैसे हैं, तो बड़ी कोष से या तो छोटी कोष से। इसमें कभी भी आप एक अंक को छोड़ मत दीजिएगा, बोले कि 1 2 3 4 5 खाली स्थान, तो वैसा नहीं होगा। आयताकार या वर्गाकार क्रम होना चाहिए, उसमें अवयव की पूर्ति होना चाहिए, तभी उसको हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यदि आपसे बोले किसी आव्यूह का, या किसी आव्यूह किसे कहते हैं, तो बोलना है किसी संख्याओं का, किसी राशियों का, किसी पदार्थों का, किसी वस्तुओं का यदि आयताकार या वर्गाकार क्रम सजाएं, तो उसे आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, और आव्यूह के अंदर जो अंक लिखते हैं, जो शब्द लिखते हैं, उसके बीच में कोई कॉमा उमा नहीं होता है। इतना मत याद रहेगा। और उस अंक को लिखेंगे तो बाहर से घेरते किससे हैं, तो बड़ी कोष्ठ से या तो छोटी कोष्ठ से। ठीक है, इतना बात याद हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो अवयव होता है ना, ये अवयव जो होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे कर देते हैं, 7 8 9, एक बन गया, आव्यूह बन गया। अब इसमें कहेगा ना कि जो आव्यूह है ना, इस आव्यूह का क्रम का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस क्रम को हम बोलते हैं, ये जो क्रम बन रहा ना है, इस क्रम को हम लोग बोलते हैं, तो रो कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति, या तो कतार कहा जाता है, कतार। यदि कहीं कतार कहे या पंक्ति कहे, इसी को बोलते हैं। आप जानते हैं कि रोए वाला घटना जब भी होता है ना, सुथी को करता है। जैसे मान ले कोई मम्मी मार देथन, गली होली समय आ रहा है, कपड़ा लेवे के मन है, मम्मी कह दिए कि हमको कपड़ा चाहिए, मम्मी नहीं ले रहे हैं, चाहे पापा नहीं ले रहे हैं, तो क्या करते हैं कि बैठ के ऐसे चिल्लाते हैं। कि चिल्लाते कैसे हैं, जाते हैं तकिया पर, एकदम पेटकुनिया सूत के आधर के रोना स्टार्ट, जितना तकिया सके सबके भेंगा दिए। यानी समझना कि जो सूतल है तो रो के सूतता है, रोगा तो सूत के रोएगा, यानी जो सूतल लाइन होगा इसको हम रो कहेंगे। आज जब चिल्लाना होगा, कभी आपको बोले किसी को बुलाना है, बाबू हो किसी को बुलाना है, तो क्या आप लोग सूत के बुलाते हैं कि कहीं खड़ा हो जाते हैं कि हाँ देखिए वहाँ है चिंटू जी है, वहाँ है। तो जो चिल्लाते हैं आप हैं तो खड़ा हो चिल्लाते हैं। चिल्लाना सी से, सी से ही होता है कॉलमन, COLUMN। कॉलमन बोलते हैं खड़े खड़े, जो खड़ा लाइन होगा ना इसको बोलते हैं कॉलमन। ठीक है, ये कॉलमन, और कॉलमन एक न, इसका एक हिंदी नाम होता है स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। यदि जो लाइन खड़े खड़े दिखाई देता ना है, इसको हम स्तंभ कहते हैं, और जो पड़ा हुआ लाइन है इसको रो कहते हैं। लेकिन कहीं सर सबको रोए कहेंगे सर, तो रो कहेंगे, लेकिन याद रहे ना कि जब एक नमवा भंटवा दूध को आदमी मिल गया तो कहते भंटा 1 भंटा 2 भंटा 3। जब एक नाम मिल ही गया बड़े माने, तो उसको ऐसे बोलेगा तो कोई भी चलाएगा। जैसे खाली मान लीजिए 5 गो भंटवा है, 5 गो आदमी है, उसको भंटवा हम नाम रख दिए, बोल दिए भंटवा, सब दौड़ के सब आएगा। इस चलते सबको कर देते नाम करते हैं, भंटा 1 बोलेंगे तू आना, भंटा 2 बोलेंगे तू आना, ऐसे गिनती कर देंगे ना आप। तो वैसे ही रो को भी कहा जाता है कि रो, यदि सबको सुतलका के रोए कहते हैं, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, तो सबको नाम रखे पड़ेगा ना। तो इने वाला क्या बोलते हैं, R1। सबसे पहले R1, रो का संकेत बड़की पहली सबसे R से हो जाएगा, इसको बोले हैं R1। ये जो हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, R3 हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाता है। ये जो पहल का खड़ा है C1, ये जो दूसरा खड़ा है C2, तीसरा खड़ा है कोची C3। याद रखिएगा कि चिल्लाएगा तो खड़े खड़े, रोएगा तो सुत के, तो सुता लाइन दिखाई देगा तो रो कहिएगा, चिल्लाएगा तो कहिएगा कि हाँ ये कॉलमन है, ये वाला कॉलमन है। चिल्लाया है तो खड़े खड़े, ठीक है। तो इसको कॉलमन कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इसको फर्स्ट रो कहते हैं, सेकंड नहीं, फर्स्ट कॉलमन, सेकंड कॉलमन, थर्ड कॉलमन। ये क्या हो गया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए आप ही से हम प्रश्न पूछ लेते हैं। हमारे सामने आप नहीं है तो उससे क्या, आप हैं तो वहाँ तो याद कर लीजिएगा ना। देखिए आपसे पूछा जाए आव्यूह किसे कहते हैं, पहले आव्यूह की उत्पत्ति या आव्यूह को आव्यूह सबसे पहले किसने कहा, तो सिल्वेस्टर कहा। आव्यूह का पिता किसे कहा जाता है, कैली कहा जाता है। आव्यूह के पिता का एंट्री जो उल्लेख मिलता है किताब में वो कब मिलता है, 1858 ईस्वी में। सिल्वेस्टर ने इसका नाम कब दिया, तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए आव्यूह की परिभाषा क्या होता है, तो बोले किसी भी संख्याओं को, किसी भी अवयवों को, किसी भी वस्तुओं को, किसी मतलब कुछों को यदि आप किसी आयताकार या वर्गाकार क्रम में सजा देते हैं तो उसको हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अवयव को क्या कॉमा दे के लिखते हैं, तो कॉमा दे के नहीं लिखते हैं, कुछ दूरी पर छोड़ देते हैं ना, ऊपर लिखे थे कुछ दूरी पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि उसको लिखते किससे, कौन कोष से, तो बड़ी कोष से या तो छोटी कोष से, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। इस आव्यूह में जो अवयव ऐसे लिखा होता है उसको हम रो कहते हैं, और जो ऐसे लिखा होता है उसका बोलते हैं कॉलमन कहते हैं। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति और कॉलमन क्या बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। रो को पंक्ति या कतार कहा जाता है, इसका संकेत होता है आर, ऐसा संकेत क्या होता है सी। ये यदि एक से अधिक हो तो गिनती करेंगे एक से, R1, R2, R3, वैसे ही हो जाएगा C1, C2 और C3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे जो कड़ी पहुंचते हैं, आगे पहुंचे, देखिए आप इतना बात को नोट करते चलिएगा, बस खाली बेसिक क्लास कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना के बाद प्रश्न आपको नहीं छूटा, किताब बनाइएगा ना NCERT आपसे बनेगा ना। देखिए ऑर्डर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं, ठीक है। कोटि का है या तो ऑर्डर का है, यहाँ शायद आपको चमक रहा होगा, नीचे चलते हैं, कोटि कहते हैं इसको, कोटि। तो लाइट व्यवस्था बढ़िया ना है बबुआ, लाइट व्यवस्था सही कर देंगे। अब कमज़ोर यूट्यूबर हैं आप लोग, यदि सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, यदि वीडियो को शेयर करते हैं, यदि आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आपके सहयोग से ही यहाँ व्यवस्था बढ़िया कैमरा लग जाएगा। अभी तो बोर्ड लगाए हैं, धीमे धीमे कैमरा भी व्यवस्था लग जाएगा। अगर मोबाइल से पढ़ाते हैं तो देखिए ऑर्डर जो होता है इसको बोलते हैं कोटि। और जो कोटि है, ये कोटि किससे कहा जाता है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताएं कि कोई आव्यूह आपको या तो आयताकार मिल जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह आव्यूह मिल जाए। इसको आपसे पूछे कोटि क्या होता है, याद कर लीजिए, कोटि का फॉर्मूला होता है R गुना C। क्या होता है, R गुना C, इसी को कोटि कहा जाता है। किसी आव्यूह का कोटि R गुना क्या होता है C। R यानी रो की संख्या और C यानी कॉलम की संख्या। आप बताइए हम रो के वो है, एक रो, हाँ सूता सूता रोएगा के गो, एगो यहाँ रो रहा है एक रो, ये कितना, 2 रो, तो रो के वो हो गया 2 गो, तो ये 2 हो गया। कॉलमन के गो गिनिए, खड़े खड़े के गो, 1 खड़े, 2 खड़े या कितना, 3 खड़े, यानी 3 गो हो गया, 2 गुना 3। और इस कोटि को आव्यूह में कहाँ लिखा जाता है, तो लिखा जाता है बाएं नहीं दाएं, और दाएं भी कौन, ऊपर नहीं नीचे, यहाँ लिखाता है 2 गुना 3, इसको कोटि कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे कोटि कहा जाए तो कोटि कहते हैं R गुना C को। किसी आव्यूह का कोटि बोल दे, मान लिया कि जाए कि एक आव्यूह से आपको दे दे 3 गुना 5, अब बोले ना कि इस आव्यूह का बताइए रो में की संख्या कितना होगा, इस आव्यूह के कोटि कितना, 3 गुना 5 है। इस आव्यूह का कोटि 3 गुना 5 है, तो इस आव्यूह में रो की संख्या कितना, 3 होगा, कॉलमन की संख्या कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे बोलेगा रो की संख्या तो 3 बताइएगा, कॉलमन संख्या तो कितना बताइएगा, 5 बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे R होता है, पीछे क्या होता है, C होता है, ठीक है। अब इतना यदि समझ में आया तो दिक्कत नहीं है। कोटि फिर से बात समझिएगा, कोटि बोलेगा तो फॉर्मूला होता है R गुना C होता है। ये लिखते कहाँ हैं, बाएं नहीं, कहाँ लिखते हैं बाबू, दाएं लिखते हैं। और दाएं लिखते हैं कहाँ, ऊपर के नीचे, तो नीचे लिखते हैं 2 गुना 3। ये कोटि में आगे R होता है और पीछे क्या होता है, C होता है, ठीक है। आगे R हो गया, पीछे C हो गया, R गुना C होता है। इसमें कुछ और भी प्रश्न शायद आपको आ सकता है, जैसे देखिएगा मैं आपको इसमें कोटि की बात करते हैं, तो कोटि तो आप समझ गए, 2 गुना क्या, R गुना क्या होता है, C होता है। आप जानते हैं इसमें कोटि जो होता है ना सर, इस कोटि
में आपको रो और कॉलम की सहायता से थोड़ा सा इस पर भी रुकते हैं, जब इसमें आते हैं तो उसको बताते हैं। ठीक है, पहले इतना बताइए तो इतना याद होगी आपको, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से आगे चलाते हैं। देखिए बार बार रिवाइज करना ताकि आपको घर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। मैट्रिक्स इसका नाम दिया सिल्वेस्टर 1850 में, कैलीज का पिता कहा जाता है क्योंकि बाद में विस्तार किया। इसमें जो लाइन होता है पड़े पड़े उसको रो कहते हैं, और जो खड़े होता है उसका बोलते हैं कॉलम कहते हैं। लिखा दे ना यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपको लिखा जाए कि कौन कोष्ट में, बड़ी कोष्ट में या तो छोटी कोष्ट में। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। जो कोटि है इसमें आपको देता है कभी कभी ना कि किसी आव्यूह में, जैसे यहाँ आपको जो आव्यूह बनाए अभी, आपको जो आव्यूह अभी बनाए, जैसे मान लें कि यहाँ 3 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, 4 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए। ठीक है, ये जो आपको आव्यूह बनाए इसमें अवयव की संख्या बताइए क्या, तो क्या है 3 या 3 कितना 6 है। कभी कभी क्या देता है कि किसी आव्यूह में अवयव की संख्या 6 है, तो 6 अवयव से के गो आव्यूह बन सकता है जिसका कोटि संभव है। यानी कि इस 6 अवयव से कितने तरह के कोटि वाला आव्यूह बन सकता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा ना कि आराम से 6 को तोड़िएगा 2-2 खंड में। जैसे 6 को पहली बात कि 1 गुना 6, 6 गुना 1, यानी कि वैसे आव्यूह बनाएगा जगह में रो 1 होगा 6 गो अवयव, या तो 6 रो 1 कॉलम हो सकता है, और तो याद उठेगा 2 गुना 3 या 3 गुना 2, यानी 6 अवयव से ऐसे 4 अवयव बन सकते हैं जकरा में अवयव की संख्या कितना होगा 6 होगा। और उस अवयव की कोटि कितना कितना होगा 1 गुना 6, 6 गुना 1, 2 गुना 3 और 3 गुना 2। एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है कि 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं। इस अवयव वाले अवयव की कोटि कितना होगा, कोई बात तो नहीं, चेक कर लीजिए। 1 गुना 13 और 13 गुना 1, कोटि क्या होगा 2 गो, कुछ 1 गुना 13, 13 गुना 1, यानी 2 तरह की इसका कोटि पाया जाएगा। अब ऐसा ही एक और कोई इसी में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 24 का जो अवयव किस आयु में, किस आयु में 24 अवयव है, तो उस आयु में कोटि संभवतः कोटि बताइए। फिर तो ऐसे तोड़ना है, 3 पहले शुरुआत करना 1 से, 1 गुना 24, 24 गुना 1, फिर 8 गुना 3, 3 गुना 8 और 6 गुना 4, मतलब जे को टूटेगा ना उतना तोड़िए। अभी आपको टूटेगा, इसमें क्या तो कम रहा तो जोड़ दीजिए, जितना टूटेगा ना उतना ही अवयव की संख्या होता है। कब जो अवयव के दे के पूछेगा तब, किसी अवयव को दे करके किसी अवयव के कोटियों की संख्या पूछे तो आपको इसे तोड़ना है। 6 अवयव बोलेगा तो 6 तोड़ना है, 13 बोलेगा 13 तोड़ना है। इसमें इसी यही होता है अवयव की संख्या, या तो अवयव में अवयव के कोटियों की संख्या, जगह में अवयव 6 हो या 13 हो या 24 हो या कोई भी अवयव दे दे, किसी अवयव का कोटि के वो कोटि वाला अवयव बन सकता है, वो आपको चेक करना होता है। ठीक है, चलिए इस अवयव में एलिमेंट्स के थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अवयव इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं इसको, वो अवयव कहते हैं। आखिर अवयव किस तरह से होता है, देखिए आपको बताया थे कि अवयव में ये आपको ऐसा लिखा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अवयव की स्थिति जाने तो अवयव हमेशा जानते हैं छोट की ए से लिखा जाता है। एलिमेंट्स किसी अवयव का जो अवयव लिखा जाता है वो किस लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। और ए के नीचे आगे होता है आई और पीछे क्या होता है जे होता है। आगे आई या पीछे क्या होता है जे, जहाँ आई जो है ये बताता है आर की संख्या और जो जे है बताएगा सी की संख्या। ठीक है, ये तमाम समझ में आ गया। किसी अवयव में अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं। ए के नीचे क्या लिखा होता है, तो आई और जे लिखा होता है। जगह में आगे वाला कौन बताएगा बाबू, आर बताएगा, और पीछे क्या बताएगा, सी बताएगा। ठीक है, आर और सी बताते जाएगा। तो याद रखिए जो अब यहाँ अवयव लिखेंगे ना तो उस अवयव को रो और कॉलम दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। अवयव किसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे ए, और यहाँ पर आप सोचिए कि पहला रो शुरुआते हुआ तो पहला रो, आई पहला कॉलम तो पहला कॉलम। इसके बाद आगे बढ़िए तो ये पहले रो है तो रो आगे हो जाएगा ना, बताइए आगे आर पीछे सी होता है। पहला रो आई कॉलम, देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम किसको बोलते हैं, खड़े खड़े करो ना, पढ़ के चल रहे हैं, खड़े एक दूसरा का चेंज हो गया तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे बढ़िए, रो अभी चेंज ना हुआ है, पहले रो होगा, कॉलम चेंज हो गया, 1 2 का कितना 3 कॉलम। आपको जिसको इतना समझ में आया तो बढ़िया बात है, मतलब गिनती याद कर लो 11 12 13, इसके बाद यहाँ से आएगा 21 22 23, फिर यहाँ से 10 आओ अंतर कीजिए 31 32 और कितना हो जाएगा 33। ठीक है, नीचे में है अवयव की संख्या 10 का अंतर होता है।
और दाएं में है, एक का अंतर होता है। तो आपको अवयव का अवयव इस तरह से लिखा होता है। आपको किताब में दे देता है कोची कि ऐसे दे देगा 1 5 7 2 3 8 9 4 3। आपके किताब का पहला अध्याय का क्वेश्चन यही वाला है, ऐसे दे देगा, एकदम हुबहू यही नहीं है, मतलब इस टाइप से पूछेगा इस अवयव का कोटि कितना होगा। तो बताए थे कोटि कितना, आर गुना सी होता ना है, गिनी यार 1 2 आ कितना 3 आर सुतल 3 गो, आग उठल भी क्या गो 3 गो, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3। ये आपको हो गया कोटि हो गया। बोलेगा इस अवयव में अवयव के गो हैं, तो ये जो गुना किए ना 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ये 9 जो किए ये अवयव की संख्या बताएगा। केवल इतना ही छोड़ दिए तो ये कोटि कहलाएगा ऑर्डर। और इसके बाद जो गुणनफल आएगा ये अवयव की संख्या होता है, 3 तिया 9 हो गया। अब आपसे बोलेगा क्या में ए 22 का बताओ मान कितना, यानी ए अवयव है, दूसरा रो दूसरा कॉलम के मान बताइए कितना हो जाएगा। तो ए 22 का मान आपसे पूछेगा, ए 22 का मान तो बताइए। अभी बताए थे गिनती बुझाना, नहीं कुछ बुझाता तो गिनती करना। कहाँ से, यहाँ से ना 11 12 13 21 से कितना 22, 22 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे बोलेगा ए 32 का मान कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये ना 31 32 33 नीचे है ना, तो 31 32 पूछा तो 32 में कितना है 4 है, मान कितना हो जाएगा 4। यानी आपसे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे के आपको अवयव पूछे, निकालना कौन सा बड़का बात है। हम विद्यार्थी का लोल है, बहादुर है बहादुर, एक बार सीख लेता है तो बता देता है। बता दोगे ना बबुआ। तो चलिए आगे देखिए, इसके बाद और पूछ देगा मैं, देखिए क्या मैं एक बात आओ अभी चाहे लेट से बताएंगे। ये बताइए ए 12 बताओ मान कितना हो जाएगा 5, ए बताओ 13 का मान कितना बोलिए 7, ए 21 का बताओ मान कितना 2। आप अपने बोलते जाइए, हम ना सुन रहे हैं लेकिन फिर आप बोलते जाइए। बताइए ए 22 का बताओ मान कितना, 22 कितना 21 से 22 है ना, 22 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना 3। ए 23 के बताओ मान कितना बबुआ 8 हो जाएगा ना। यानी इसी तरह से आपको अवयव निकालने के लिए बोलेगा कि आपसे नहीं बनेगा, है चांस बनने का, पक्का बन जाएगा ना, पक्का बन जाएगा तो बन जाएगा एकदम, एक हम कोई तू तो मैं नहीं है, पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको इसी में चलते हैं। कभी कभी क्या करता ना कि अवयव गुणधर्म देता है। अच्छा इतना समझ में आएगा नहीं, लिखते किसे इसको है ए से लिखते हैं, किसे लिखते हैं ए से, ए से लिखते हैं। नीचे क्या होता है आई या जे होता है, आई कुछ बताता है, आर क्या बताता है सी। बोले अवयव किसे लिखते हैं तो ए आई जे से, जहाँ आई कुछ हो जाएगा आर की संख्या, जे क्या हो जाएगा सी की संख्या। ठीक है, अवयव को लिखा जाता है कैसे तो ए 11 अंदर अवयव को स्थिति बताएंगे, ए 11 ए 12 ए 13, क्योंकि ये बताता स्थिति 12 नहीं लिखा हुआ है, पहला रो सेकंड कॉलम है। लेकिन जगह ना बुझाए उसको इसे समझाया जाता है। आप समझ गए तो ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछेगा तो उसको समझेगा तो बताना ऐसे ही कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ नहीं समझेगा तो बोलना गिनती कर, गिनती आता ना है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, आप इसे गिनती बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे एक हम एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा और देख लीजिए बाबू, फिर आगे चलेंगे। एक के दिन सब क्लास पढ़ लगा तो दिक्कत न है, एक तो पहला क्लास और ऊपर से इतना ज़्यादा करवाऊँ तो दिक्कत न है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आज कर लीजिए, और अगले जब क्लास एंट्री अगला पार्ट जो लेकर आएंगे कल या परसों में, तो उसमें भी आपको इसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। आज कुछ सीख लीजिए इसका, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आराम से यदि इसका व्यू अच्छा गया, सब विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ेगा, तो समझिए कि अगला भी आपको वीडियो आते रहेगा। ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो फिर अब हमारा प्रमोट नहीं कीजिएगा, उनको मोटिवेट ना कीजिएगा तो कैसे पढ़ाएंगे। और आप एकदम निश्चिंत होकर हमारे से पढ़ लीजिए, आपको मैथ में नंबर न कम नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तो थोड़ा सा हमने बढ़ा गई है, 14-15 साल से पढ़ाई भी थी, तो वो बढ़ा तो हो रही ना बाबू ना, तो उतना उमरिया का एक्सपीरियंस तो है ना। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आप पूछता है, कभी कभी देता है कि 2 गुना 2 कोटि का अवयव बनाए। सुनिए क्वेश्चन, 2 गुना 2 कोटि का अवयव बनाए, जहां आपको दे देगा कि अवयव जो है अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस जे है। आपको कुछ दे देता है, बोलेगा 2 गुना 2 कोटि का एक अवयव बनाए, जहां ए आई जे बराबर कितना है आई प्लस जे। ये देख के कहे कि सर बताए तो थे कि 11 12 13 होता है, आई कौन चीज आ गया, तो ये कोई विशेष नहीं आ गया। देखिए बताते हैं आपको, अपने मन से एक अवयव पहले बनाइएगा। जो पूछा है, क्या पूछा है बाबू 2 गुना 2 कोटि का, यानी कि आगे वाला बताता है आर ना, फॉर्मूला क्या होता है आर गुना सी, आगे आर की संख्या आप पीछे कोचे की संख्या सी की संख्या। यानी कहता है कि 2 गो रो है 2 गो कॉलमन है, यानी 2 गो सुत के और 2 गो उठ के। तो शुरुआत कहाँ से अपने मन से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे 11 से। एगो हो गया, एगो खड़े एगो और खड़े बना दो, क्योंकि 2 खड़ा था ना गा में, देखिए है ना, 2 गो रो और 2 गो कॉलम है। तो अब गिनती करेंगे इसे अवयव लिख के अपने से 11 12 वाला, 11 12
और 21 का कितना हो जाएगा 22। अपने मन से 2 गुना 2 कोटि का एक अवयव बना लेंगे, न बन जाएगा। अब न देखिए 1 रो 2 रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, क्या ऐसा कोटि का अवयव बना के नहीं बना? तो ये आपको अपने से बना लेना है। कब? जब पूछेगा कि इतना कोटि के, जितना कोटि का बोलेगा उतना ही के बना लेंगे। और जितना कोटि का बोला, अब इसमें देखना अवयव ए आई जे बराबर कितना बोला है, आई प्लस जे बोला है, ठीक है। तो बोला कि इस अवयव के इस अवयव को बनाइए इस अवयव गुणधर्म से। यदि ऐसा देवल है तो अवयव क्या होना चाहिए? तो इसमें ऐसे बना करके प्रत्येक अवयव का मान निकालेंगे। पहले 11 निकालते हैं, 11। तो 11 का मान निकालेंगे तो क्या कहता है कि आई प्लस जे, आई आगे वाला और जे कहाँ पीछे वाला, ये ना है, यानी 1 + 1 करना है, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और से 11 के बाद कितना क्या में बाबू है 12 है, 12 निकाल दो, 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3, ये ना करना है, आई प्लस जे करना है। आगे निकालिए, ये 21 निकालना है तो 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3। ये 22 निकालना है तो 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद इस सब जब निकाल लिए 11 12 21 22 निकाल लिए, इस अवयव को ए अवयव में रखिए तो कितना कितना हो जाएगा। 11 के बताओ, यही 11 था ना, मान कितना है 2 है। 12 के बताइए मान कितना है, देखिए तो वहाँ तो 3 है। 21 के बताइए मान 23 और 22 के मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 11 हो गया, 12 हो गया, 21 का कितना हो गया 22। इस तरह से आपको अवयव देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी बनाइएगा। अभी जितना एक बार आप समझ लीजिए, अगले क्लास में जब भी आएंगे अगला पार्ट लेके इसको फिर से बताएंगे, तब आगे टाइप में चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और हर एक वीडियो को लगातार देखते चलना है। एक को वीडियो देख के फिर एक बार बीचों में से देखेगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा, समझ में लगातार ना आता है, बीचों में से देखे समझ थोड़ी ना चलाएगा। तो देखिए थोड़ा सा सुनिए फिर से एक बार। इसमें आपको बोला कि जितना कोटि का अवयव बोलेगा पहले उस कोटि का अपने मन से अवयव बना लेंगे। ये नाम अपने मन से देंगे, कोई निश्चित नहीं कि ए दो तो बी ओ कर सकता है, सी ओ कर सकता है, तो जितना मन से करना बबुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अपने मन से एक अवयव बना लेंगे और अवयव बनाने के बाद उस अवयव के प्रत्येक मान को निकालेंगे किससे, इस गुणधर्म को देख करके। बोला है कि आई जे का मान आई प्लस जे होता है, तो करके निकाल लिए सब, आई का मान डाल दिए, जो निकला यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको बस सही बात समझ में आया? थोड़ा सा हाल बता दीजिएगा। किसी संख्याओं का या अवयवों का आयताकार का जो क्रम होता है उसका क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं। लिखते किससे हैं, बड़े कोष से या तो छोटी कोष से। इसको अवयव जो सबसे पहले कहा था वो क्या था, सिल्वेस्टर। और अवयव का जो पिता है वो किसी बोलते हैं, कैलिको, ठीक है। इस अवयव में आपको और बताएं, इस अवयव में जो सुतल होता है उसको रो कहते हैं, और जो खड़ा होता है उसका बोलते हैं कॉलमन कहते हैं, ठीक है। रो की संख्या 1 से अधिक हो तो गिनती के लगते हैं R1 R2 और R3 से। कॉलमन को लिखते हैं C से, गिनती 1 से अधिक होगा तो C1 C2 और C3 का लगते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सब बात समझ रहे होंगे। और इसके बाद आपको अगला बताएं कि कोटि निकालना हो, कोटि, तो कोटि में बताएं कि फॉर्मूला होता है R × C। क्या होता है R × C? जो लिखते हैं बाएँ नहीं, कहाँ लिखते हैं, दाएँ लिखते हैं। और दाएं कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यही कोटि का होता है। यदि बोलेगा किसी अवयव की संख्या कोई नीचे दे देगा, बोलेगा आपसे कोटि क्या होगा, तो उसको बताया गुणनखंड करना है, 2 में तोड़ना है, जे को टूटेगा वही से क्या होगा, अवयव की संख्या होगा, ठीक है। एलिमेंट्स को लिखते हैं ए से, नीचे आई या क्या होता है, जे होता है। आई मतलब R होता है, जे मतलब क्या होता है, सी होता है। और उस अवयव को लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, संख्याओं के अनुसार 11 12 13 21 22 ऐसे करेंगे। आएगा में फिर पूछेगा, जहाँ तहाँ सामान पूछेगा 22 से सब तो निकाल तो लीजिएगा, उम्मीद करते हैं सब निकाल लीजिएगा। 12 को 12 कहेंगे, 12 के देखिए सामने, 12 का मान 5, 22 का मान कितना है 3, ऐसे उम्मीद है निकाल लीजिएगा। और बाकी फिर इसमें आपको हो सकता है कि किसी कोटि का अवयव पूछे आपसे, किसी कोटि का अवयव पूछे और उसके अवयव की शर्त पूछे, तो आप इस तरह से पहले अपने मन से एक कोटि का अवयव तैयार करना है और तैयार करके उस प्रत्येक अवयव का मान इस गुणधर्म से निकाल देना है, और जो आएगा से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बाबू आपको समझ में आया होगा। और बाकी आप मन से पढ़िए ना, आपको 1 साल आपके पास टाइम बच रहा है। और यदि हमें वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एकदम दबा के शेयर कीजिए ना, अपने दोस्तों में जहाँ तहाँ पढ़ रहा है उस सबके दिखाइए, कहिए कि हमारे से बढ़िया पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, तो देख तो लीजिए। बाकी इसका एक लाइक वाला बटन होता है, दबाते जाइए। यदि नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।